दोस्तों, आज तिरुवनंतपुरम में खेला गया 5वां टी20 मुकाबला रोमांच, जोश और उतार चढ़ाव से भरपूर देखने को मिला। इस मुकाबले में जब भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह ने ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए एक एक रन बचाना भी मुश्किल हो गया। इन तीनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैदान के चारों तरफ शॉट्स की बरसात कर दी और दर्शकों को पूरा पैसा वसूल मनोरंजन दिया। खास तौर पर अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की तूफानी पारियों की बदौलत भारतीय टीम एक मजबूत और शानदार स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। लेकिन दोस्तों, मैच की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जब न्यूजीलैंड की टीम लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी, तब भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरी की पूरी कीवी टीम दबाव में आ गई। भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन, लेंथ और आक्रामक गेंदबाजी के आगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिक नहीं पाए और एक एक करके विकेट गिरते चले गए। हालात ऐसे हो गए कि न्यूजीलैंड की टीम को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया यह सीरीज का आखिरी टी20 मुकाबला हर मायने में रोमांच से भरा रहा। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह ने तेजी से भारतीय टीम के स्कोर को ऊपर पहुंचाया और फिर गेंदबाजी के दौरान भारतीय गेंदबाजों ने कैसे ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई। इसके साथ साथ आपको इस टी20 मैच के पूरे रोमांचक हाइलाइट्स भी देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी टीम इंडिया के दमदार प्रदर्शन से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो का लाइक टारगेट रखा गया है सिर्फ 500 लाइक का, इसलिए दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का अब अपने आखिरी पड़ीडी ढाव पर चुकी है और इस सीरीज का आखिरी मुकाबला ग्रीनफील्ड क्रिकेट स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में खेला गया। इस मैच में टॉस का सिक्का न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के पक्ष में गिरा और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि शुरुआती ओवरों में पिच से गेंदबाजों को मदद मिल सकती है और भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाया जा सकता है। इसके बाद टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी, जहां ओपनिंग की कमान 2 आक्रामक बल्लेबाजों अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को सौंपी गई। दोनों से यही अपेक्षा थी कि वे पावर प्ले के दौरान तेज गति से रन बनाकर भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दिलाएंगे। उधर न्यूजीलैंड की ओर से नई गेंद थामने की जिम्मेदारी जैकब डफी को मिली। डफी ने अपने पहले ही ओवर में सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए जबरदस्त अनुशासन दिखाया। ओवर की शुरुआती 5 गेंदों पर उन्होंने इतनी टाइट गेंदें डालीं कि दोनों भारतीय ओपनर खुलकर शॉट खेलने में असहज नजर आए। हर गुजरती गेंद के साथ दबाव बढ़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कीवी गेंदबाजों की योजना पूरी तरह सफल हो रही है। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने माहौल बदल दिया। डफी की फुल लेंथ डिलीवरी को अभिषेक ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। यह शॉट न केवल अभिषेक का बल्कि भारतीय पारी का भी पहला बाउंड्री शॉट साबित हुआ। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए काइल जैमिसन और यह ओवर भी दर्शकों के लिए बेहद दिलचस्प रहा। ओवर की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने अपने पसंदीदा पुल शॉट का शानदार प्रदर्शन किया और गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। इसके बाद जैमिसन ने कुछ सधी हुई गेंदों से वापसी करने की कोशिश की, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने एक बार फिर पुल शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। भारतीय पारी अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी थी। फैंस को ऐसा लगने लगा था कि संजू सैमसन अपनी लय में लौट रहे हैं और शायद एक बड़ी पारी की नींव रख रहे हैं। मगर तभी अगली ही गेंद पर काइल जैमिसन ने शानदार कमबैक करते हुए सबको चौंका दिया। संजू ने फ्लिक शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई
और सीधा वहां खड़े फील्डर रचिन रवींद्र के हाथों में समा गई। इस तरह संजू सैमसन की पारी का अंत हो गया। उन्होंने 10 रन बनाए, लेकिन उनका इस तरह जल्दी आउट होना भारतीय टीम के लिए एक शुरुआती झटका साबित हुआ। संजू सैमसन के पवेलियन लौटते ही क्रीज पर ईशान किशन आए और उन्होंने आते ही अपने आक्रामक अंदाज से माहौल बना दिया। पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ क्लासिक ड्राइव खेला और गेंद को सीधा बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस शॉट से यह साफ झलक रहा था कि ईशान किसी भी तरह का दबाव खुद पर हावी नहीं होने देना चाहते। इसके बाद तीसरा ओवर एक बार फिर जैकब डफी के हाथों में था। इस ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने ताकतवर पुल शॉट खेलते हुए गेंद को आसानी से सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर ईशान किशन ने कुछ ज्यादा ही जोखिम उठा लिया। कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में उन्होंने गेंद को हवा में उठा दिया, जहां मौजूद मार्क चैपमैन ने शानदार कैच लपकते हुए कोई मौका नहीं गंवाया। इस तरह टीम इंडिया को दूसरा झटका लगा। ईशान किशन ने 8 रन की छोटी लेकिन तेज पारी खेली। इसके बाद मैदान पर उतरे सूर्य कुमार यादव, जिनका नाम आते ही विपक्षी खेमे में हलचल मच जाती है। सूर्य कुमार यादव ने क्रीज पर कदम रखते ही पहली गेंद पर चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। उनका आत्मविश्वास और शॉट चयन देखने लायक था। चौथा ओवर भले ही अपेक्षाकृत शांत रहा, लेकिन इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक शानदार चौका जरूर निकला। उन्होंने गेंद को खूबसूरती से गैप में खेलते हुए रन गति को थमने नहीं दिया। इसके बाद 5वां ओवर लेकर आए काइल जेमिसन, लेकिन यहीं से मुकाबले की तस्वीर बदलती हुई दिखाई देने लगी। अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में आक्रमण का पूरा जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। जेमिसन की एक गेंद को अभिषेक शर्मा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार शॉट लगाते हुए बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इसके बाद की गेंदों पर भी अभिषेक का आत्मविश्वास चरम पर नजर आया और फिर एक गेंद को उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। इन आक्रामक शॉट्स के दम पर अभिषेक शर्मा ने न सिर्फ अपना इरादा साफ कर दिया, बल्कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव भी बना दिया। इसी ओवर के दौरान टीम इंडिया का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। इसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ से पावर प्ले का आखिरी ओवर क्रिस्टन क्लार्क के हिस्से में आया, लेकिन यहां भी भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा साफ दिखाई दिया। ओवर की एक गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने जाने पहचाने आक्रामक अंदाज में बल्ला घुमाया और गेंद को सीधे सीमा रेखा के बाहर भेज दिया, जो स्टैंड्स में बैठे दर्शकों के लिए किसी शानदार तोहफे से कम नहीं था। इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने भी मौका भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। इन दोनों बल्लेबाजों की तेज तर्रार बल्लेबाजी के साथ ही पावर प्ले का समापन हो गया। 6 ओवर पूरे होने तक भारतीय टीम ने 2 विकेट गंवाकर 68 रन बना लिए थे और मुकाबला पूरी तरह भारत के हक में जाता हुआ नजर आने लगा था। पावर प्ले खत्म होते ही कीवी गेंदबाजों ने रन गति पर ब्रेक लगाने की कोशिश शुरू कर दी। 7वां ओवर भले ही अपेक्षाकृत शांत रहा, लेकिन इस दौरान भारतीय बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाते हुए बड़े जोखिम लेने से बचाव किया और सिंगल डबल के जरिए स्कोरबोर्ड को लगातार आगे बढ़ाते रहे। हालांकि यह सन्नाटा ज्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि 8वें ओवर में जो नजारा देखने को मिला उसने स्टेडियम में मौजूद हर फैन को अपनी सीट से उछलने पर मजबूर कर दिया। 8वां ओवर ग्लेन फिलिप्स लेकर आए और यही ओवर मैच का सबसे रोमांचक पल साबित हुआ। उस वक्त अभिषेक शर्मा गजब के आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक ने लाजवाब टाइमिंग के साथ शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर भी उन्होंने बिल्कुल उसी अंदाज में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तीसरी गेंद पर एक बार फिर अभिषेक का बल्ला बोला और गेंद तेजी से बाउंड्री के बाहर जा गिरी। लगातार 3 चौकों के साथ अभिषेक शर्मा ने चौकों की हैट्रिक पूरी कर ली और पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक साधारण सा सिंगल लिया, लेकिन यह एक रन उनके लिए बेहद खास बन गया। इसी रन के साथ अभिषेक शर्मा ने अपनी शानदार 50 पूरी कर ली। महज 22 गेंदों में अर्धशतक जमाकर
अभिषेक शर्मा ने अपनी विस्फोटक फॉर्म का खुला प्रदर्शन कर दिया। यह पारी न सिर्फ तेज रफ्तार में खेली गई थी, बल्कि इसमें संतुलन और क्लास भी साफ साफ झलक रही थी। अभिषेक शर्मा की इस विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी तरह दबाव में आई न्यूजीलैंड की टीम ने 9वां ओवर अपने कप्तान मिचेल सैंटनर को थमाने का फैसला किया। कप्तान को भरोसा था कि अपने अनुभव और चतुराई के दम पर वह रन गति पर लगाम लगा पाएंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा के इरादे आज कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। इस ओवर में भी अभिषेक ने जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया और एक गगनचुंबी शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, जो ऊंचाई छूता हुआ सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरा। इस विशाल छक्के के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। इसके बाद 10वां ओवर डालने आए ईश सोढ़ी और यहीं से सूर्य कुमार यादव ने अपनी क्लास दिखानी शुरू कर दी। इस ओवर में सूर्या के बल्ले से 2 बेहद शानदार चौके निकले, जिनमें उनकी तेज कलाइयों का कमाल साफ नजर आ रहा था। वह बड़ी आसानी से गैप ढूंढते हुए तेजी से रन बटोर रहे थे। इस तरह पहले 10 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 117 रन बना लिए थे। इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर अपने इरादे साफ कर दिए। मिचेल सैंटनर की गेंद को उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ लॉन्ग हिट किया और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। ऐसा लगने लगा था कि अभिषेक शर्मा आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं है। अब हर किसी के मन में यही सवाल घूम रहा था कि क्या आज अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक शानदार शतक देखने को मिलेगा। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। इसी ओवर में मिचेल सैंटनर ने शानदार वापसी की। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में हल्का सा बदलाव किया, जिसका फायदा न्यूजीलैंड को मिला। सूर्य कुमार यादव ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर पूरी तरह नहीं आई। गेंद हवा में गई और बाउंड्री पर खड़े टिम रॉबिन्सन ने बेहतरीन कैच लपक लिया। इस तरह 126 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को तीसरा झटका लगा। सूर्य कुमार यादव ने भारत के लिए एक बेहद अहम पारी खेली और 22 गेंदों पर 32 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। सूर्य कुमार के आउट होने के बाद क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या और उन्होंने आते ही अपने खास अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। पहली ही गेंद पर हार्दिक ने जोरदार चौका जड़ते हुए दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। यह चौका सिर्फ रन नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड के लिए एक साफ संदेश था कि भारत अभी भी आक्रमण के मूड में है। हार्दिक के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था और कीवी गेंदबाजों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसके बाद शुरू हुआ 12वां ओवर और यह ओवर रोमांच से भरपूर साबित हुआ। ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर उन्होंने पूरी ताकत झोंकते हुए एक और गगनचुंबी शॉट खेला। तीसरी गेंद पर भी कहानी वहीं रही और अभिषेक के बल्ले से लगातार बाउंड्री निकलती रही। लगातार चौके देखकर ऐसा लगने लगा था कि अब अभिषेक शर्मा का शतक ज्यादा दूर नहीं है और वह किसी भी वक्त 100 रन पूरे कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे और गेंदबाज के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद ने एक बार फिर मैच का रुख बदल दिया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अभिषेक शर्मा ने गेंद हवा में उठा दी और बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। इसी के साथ भारत को एक बड़ा झटका लगा और अभिषेक शर्मा की धमाकेदार पारी का अंत हो गया। उन्होंने 35 गेंदों में 84 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे। इसके बाद क्रीज पर शिवम दुबे आए और आते ही उन्होंने काइल जेमिसन के खिलाफ एक लंबा शॉट खेलकर यह साफ कर दिया कि भारतीय टीम का आक्रामक रवैया अभी थमा नहीं है। हालांकि जेमिसन ने तुरंत जवाब दिया और अगली ही गेंद पर दुबे को क्लीन बोल्ड कर दिया। शिवम दुबे महज 4 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर उतरे रिंकू सिंह, जिनसे भारतीय फैंस को आखिरी ओवरों में तेज रन बनाने की पूरी उम्मीद थी। रिंकू ने शुरुआत में काफी संयम दिखाया और बड़े शॉट्स के बजाय सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करने पर फोकस किया। 15वें ओवर में मिचेल सैंटनर के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने अपने तेवर दिखाए।
हार्दिक ने इस ओवर में एक शानदार चौका और एक दमदार शॉट लगाया। उनके शॉट्स में ताकत के साथ बेहतरीन टाइमिंग भी साफ नजर आ रही थी। यह काउंटर अटैक न्यूजीलैंड के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 182 रन बना लिए थे। लेकिन इसके बाद मुकाबले में एक और अहम मोड़ आया। 16वें ओवर में भारत को बड़ा झटका लगा। न्यूजीलैंड की ओर से जेकब डफी गेंदबाजी के लिए आए और अपनी सटीक लाइन लेंथ से मैच में जान डाल दी। इस ओवर में हार्दिक पांड्या को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया गया। हार्दिक ने गेंद को हवा में उठा दिया, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर ने शानदार कैच लपक लिया। इस तरह हार्दिक पांड्या की पारी का अंत हो गया। उन्होंने 16 गेंदों पर 25 रन की तेज और आक्रामक पारी खेली। हार्दिक के आउट होते ही भारतीय डगआउट में थोड़ी बेचैनी साफ नजर आने लगी, क्योंकि वह अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरने के लिए जाने जाते हैं। हार्दिक के बाद क्रीज पर आए अक्षर पटेल, जबकि दूसरी ओर रिंकू सिंह अब पूरी तरह अपने रंग में नजर आने लगे थे। उन्होंने साफ संकेत दे दिया था कि अब जिम्मेदारी संभालने का वक्त आ चुका है। 17वां ओवर संभलकर खेला गया, लेकिन 18वें ओवर में रिंकू सिंह ने अचानक गियर बदल दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका जड़ते हुए स्टेडियम में जोश भर दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने पूरी ताकत से शॉट लगाया और गेंद को काफी दूर भेज दिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाज दबाव में दिख रहे थे और हर गेंद पर कुछ खास करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी ओवर में भारत को एक और झटका लगा। 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, मगर गेंद बल्ले के सही हिस्से पर नहीं आई और बाउंड्री पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। इस तरह अक्षर पटेल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत ने अपना 7वां विकेट गंवा दिया। अक्षर के आउट होने के बाद क्रीज पर आए अर्शदीप सिंह। अब सिर्फ आखिरी 2 ओवर बाकी थे। 19वां ओवर अपेक्षाकृत शांत रहा, जिसमें अर्शदीप ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ 6 रन ही जुड़े। एक पल के लिए ऐसा लगने लगा कि शायद भारत आखिरी ओवरों में बड़ी हिटिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन रिंकू सिंह के इरादे कुछ और ही थे। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी डैरिल मिचेल को सौंपी गई, लेकिन यह फैसला न्यूजीलैंड के लिए बेहद महंगा साबित हुआ। रिंकू सिंह ने इस ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए। उन्होंने 2 शानदार और 2 दमदार चौके जड़े। हर गेंद के साथ स्टेडियम का शोर बढ़ता चला गया और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बेबस नजर आने लगे। मिचेल के इस आखिरी ओवर से 21 रन निकले, जिससे भारत का स्कोर और भी विशाल हो गया। इस तरह निर्धारित 20 ओवरों में टीम इंडिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 238 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। यानी कि न्यूजीलैंड की टीम के सामने जीत के लिए 239 रनों का विशाल लक्ष्य रखा गया। इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए न्यूजीलैंड की ओर से सलामी बल्लेबाज के तौर पर डेवॉन कॉनवे और टिम रॉबिन्सन ओपनिंग करने मैदान पर उतरे, लेकिन पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए डेवॉन कॉनवे को कैच आउट करा दिया। यह कैच संजू सैमसन ने बेहद शानदार तरीके से लपका। इसी के साथ दोस्तों, डेवॉन कॉनवे बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नंबर 3 पर उतरे रचिन रविंद्र को भी कैच आउट करा दिया। इसी के साथ रचिन रविंद्र सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। हालांकि दूसरे और तीसरे ओवर में ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से एक करारा चौका और एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। वहीं चौथे ओवर में टिम रॉबिन्सन ने आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए एक शानदार चौका और एक लंबा छक्का जड़ा और ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका लगाकर इस ओवर से कुल 17 रन बटोर लिए। 5वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। वहीं छठे ओवर में फिलिप्स ने अपने खतरनाक अंदाज की झलक दिखा दी। 6 ओवर के पावर प्ले की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 50 रन बना चुकी थी, लेकिन 7वें ओवर में जैसे ही वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी के लिए आए, उन्होंने आते ही अपनी फिरकी का जादू चला दिया। वरुण चक्रवर्ती की शानदार चक्री गेंद पर
टिम रॉबिन्सन शिवम दुबे के हाथों कैच आउट हो गए। इसी के साथ दोस्तों टिम रॉबिन्सन 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और शिवम दुबे का यह कैच वाकई काबिले तारीफ था। इसके बाद 8वें ओवर में नए बल्लेबाज चैपमैन मैदान पर उतरे और उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। 9वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से एक और खतरनाक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में चैपमैन ने भी एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। अब ग्लेन फिलिप्स खुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। 10 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 87 रन बना चुकी थी। अब दोस्तों 11वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने 1 रन लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर में चैपमैन के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। 12वें ओवर में चैपमैन ने एक गगनचुंबी छक्का जड़कर मैदान का माहौल गर्म कर दिया। 13वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से भी कई खतरनाक शॉट्स देखने को मिले। वहीं 14वें ओवर में फिलिप्स ने पहली ही गेंद पर एक करारा चौका जड़ा और इसके बाद एक शानदार मैक्सिमम लगाकर अक्षर पटेल की जमकर धुनाई कर दी। लेकिन इसी ओवर में अक्षर पटेल ने शानदार वापसी करते हुए ग्लेन फिलिप्स को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों ग्लेन फिलिप्स जैसे खतरनाक बल्लेबाज ने 40 गेंदों में 77 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बावजूद इसी ओवर में चैपमैन ने एक और चौका जड़ दिया। 15वें ओवर में चैपमैन के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर कमाल की गेंदबाजी करते हुए चैपमैन को कैच आउट करा दिया। इस तरह चैपमैन 24 गेंदों में 39 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। 15 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 144 रन बना चुकी थी। 16वें ओवर में डेरिल मिचेल के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। वहीं 17वें ओवर में मिचेल ने बैक टू बैक 2 करारे चौके झड़कर मुकाबले में रोमांच बनाए रखा। अब दोस्तों 18वें ओवर में मिचेल सेंटनर ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। इसी ओवर में डेरिल मिचेल के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए आखिरी 12 गेंदों में 58 रनों की जरूरत थी।